गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर एक नए वीडियो के साथ, और जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज चल रही थी 2.1 और जिसके 16 क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए हाँ जी, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जो 16 क्वेश्चंस तक तो जो हमें क्वेश्चंस गिवन थे वो क्वेश्चन थे प्रूव दैट, सिद्ध करना। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ आएगा कि सॉल्व द इक्वेशन, हल करें। जब ऐसा लिखा आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको एक समीकरण दी गई है और उसको हल करना है। हल करने का मतलब होता है चर का मान निकालना। अगर वो x है उसमें चर तो x का मान निकालना है, अगर उसमें y है तो y का मान निकालना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 आप अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं फिर कह रहा हूं, सॉल्व करने का मीन है कि LHS और RHS दोनों को साथ लेके चलना है। इक्वेशन को पूर्व जो गिवन है वो एक इक्वेशन है, उसको साथ लेके चलना है, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके उससे वेरिएबल, अगर x है तो x, y है तो y की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल या चर की वैल्यू फाइंड करना। तो देखो क्या इक्वेशन गिवन है, सेक इनवर्स x अपॉन में a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन में b इज इक्वल सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। देखिए ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। मैंने कहा ना आपको 16 तक तो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, 17 से हमारे पास में इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये देखेंगे ये इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे आप, जो ए वाली टर्म्स है उन्हें एक साइड में ले लीजिए, जो बी वाली टर्म्स है उन्हें एक साइड में ले लीजिए। देखिए देखो सेक इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये माइनस सेक इनवर्स है, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा x अपॉन बी इस तरफ जाएगा, नेगेटिव है, क्या हो जाएगा इधर जाकर के पॉजिटिव, और यहां पहले से सेक इनवर्स बी मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आपको सेकेंड फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, सेकेंड फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला आप यहां लगाएंगे। सेक इनवर्स को आप लिखेंगे कोस इनवर्स ए अपॉन में एक्स, और ये भी हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन में ए इज इक्वल, ये भी हो जाएगा कोस इनवर्स बी अपॉन में एक्स, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन में बी। अब देखिए यहां कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, जैसा कि आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। देखिए कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल कोस इनवर्स सेम टू सेम, इस तरफ वही फॉर्मूला, b अपॉन में x इंटू, अरे यार बिल्कुल सेम है, इसमें a था उसमें b है, यही चीज देख के लिख दो आप इधर, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर।
अब देखिए कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल और यहाँ बी से बी कैंसिल, क्या रिमेनिंग आ जाएगा देखिए 1/x माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन में एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर फिर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन एक्स से फिर 1 अपॉन एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अब आप लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। अब आपको बोथ साइड में स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा 1 माइनस और स्क्वायर करेंगे तो यू नो स्क्वायर करने से अंडर रूट यहां से रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर करने से अंडर रूट यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन ए स्क्वायर। सेम टू सेम ऐसा कीजिए इधर भी 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में बी स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उन्हें आप एक साइड में लिया हो, ये देखो आपके पास में एक्स स्क्वायर टर्म्स इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो देखिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल। आगे चलिए देखिए इधर, अब ये 1 अपॉन ए स्क्वायर वाला जो टर्म्स है ये 1 अपॉन बी स्क्वायर के पास में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 अपॉन में ए स्क्वायर, देखो इधर ये 1 अपॉन ए स्क्वायर यहां नेगेटिव था, इधर आती क्या हो गया पॉजिटिव, और यहां पहले से मौजूद है 1 अपॉन में बी स्क्वायर। टेक एलसीएम, यहां तो देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग आउट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल, देन रिमेनिंग आउट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस माइनस ए बी, वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ गया प्लस माइनस ए बी, यानी आपके पास में एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं। यहां ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं यहां ध्यान से देखिएगा, आपको यहां एक्स की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। अब इसमें से एक वैल्यू सही है और एक गलत है, हमें कैसे पता लगेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए आप चलिए क्वेश्चन का एलएचएस ले लीजिए, आप क्वेश्चंस का एलएचएस क्या था बोलिए, इक्वेशन का एलएचएस ले लिया मैंने, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी। अब आप खुद से एक्स की वैल्यू प्लस ए बी पुट करना, आप इसमें एक्स की जगह पर प्लस का ए बी रख के देखना, अगर आरएचएस आ गया तो आपकी वैल्यू सही है, अदरवाइज आपकी वैल्यू गलत है। मैं यहां पर चेक कर रहा हूं माइनस ए बी, क्योंकि मुझे ध्यान है कि माइनस ए बी गलत है और प्लस ए बी सही है। प्लस ए बी आप चेक करना क्यों सही है, मैंने कहा ना जो वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, इधर मैं अगर मान लो एक्स की वैल्यू रखता हूं, अगर ये आरएचएस बन गया तो आपकी वैल्यू सही है, अगर संतुष्ट नहीं करती सेटिस्फाइड नहीं करती तो वैल्यू सही आप नहीं मानेंगे। तो देखिए मैं यहां माइनस ए बी वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, देन सेक इनवर्स माइनस बी माइनस सेक इनवर्स माइनस से, और आपको पता है कि सेक में से माइनस बाहर निकालने के लिए पाई का यूज करना पड़ता है, पाई माइनस सेक इनवर्स बी, और यहां देखिए
पाई से पाई कैंसिल, सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी। क्या ये आपका आरएचएस है? नहीं, माइनस का डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप कहेंगे सर ये आरएचएस नहीं है। इसका मतलब अर्थात x बराबर माइनस ए बी दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा x इज इक्वल प्लस ए बी हो जाएगा। आपका जो सही आंसर रहेगा वो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। क्यों सही है मैंने कहा आप खुद से चेक करना। देखिए जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं आफ्टर 16 के बाद में जो क्वेश्चन है 17 से लेके 25 तक है ये क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको इक्वेशन गिवन है cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, ये फॉर्मूले के जैसे लग रहे हैं, ये फॉर्मूले के जैसे लग रहे हैं, पर ये फॉर्मूले नहीं है। ये फॉर्मूले के जैसे लग रहे हैं परंतु ये फॉर्मूले नहीं है। देखिए इसको फॉर्मूले में चेंज करने के लिए आपको यहां माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। फॉर्मूले जैसा क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और ये कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। प्लस यहां से माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, tan इनवर्स लीजिए, बहुत ही सिंपल। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्वयं करने के लिए देता हूं। जिन लोगों का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आ जाए, आंसर मैं आपको बता देता हूं, x इज इक्वल 10 पाई अपॉन में 12 आएगा इसका आंसर। जो विद्यार्थी इसको अपने आप सोल्व करके इस आंसर तक पहुंच जाएंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताएंगे कि हमारा आंसर राइट आ गया। यानी आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो नो लिख सकते हैं। अगर आपने मुझसे कंप्लीट सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्वयं करने के लिए दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन गिवन है आपको, tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस 4x इज इक्वल
टेन इनवर्स 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखिए किस तरह से करेंगे आप, चलिए यहां देखिए ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। देखिए किस तरह से, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सिंबल भेजेंगे कि हमसे ये हो गया, और अगर नहीं होता है तो आप उसमें लिख के भेजेंगे कि सर आप करवाए, नहीं हो रहा, नो या यस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो देखिए यहां फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस y का, यहां फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, बस आगे नॉर्मली ये तो RHS आपकी ऐसे कैसा ही रहेगा, बस नॉर्मली इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप स्वयं ट्राई करेंगे। अगर इसका आंसर आपका सबका राइट आ जाए तो मुझे आप यस लिखेंगे, और अगर आपका आंसर राइट नहीं आता है तो आप मुझे नो लिखेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें खुद से करने के लिए दीजिए। तो देखो हर क्वेश्चन आपको मैं नहीं दे सकता, जो क्वेश्चन वास्तव में आपसे हो सकता है वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन है जो बहुत टफ है, मैं कह दूं आप करो तो नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत इजी है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा इनसे करने से। तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए। ठीक है, पर मुझे आप इन्फॉर्म जरूर करें कि मुझे नोटिस में रहे कि बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, और नहीं हो रहा है तो आप मुझे नो लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर। बेटा ध्यान से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। फिर एक इक्वेशन गिवन है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, आपको इक्वेशन गिवन है लीजिए, ये आपके पास में 20 नंबर क्वेश्चन है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी इस क्वेश्चन के लिए कि सर 20 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन करवाओ आप। ठीक है, मेरे पास मनीषा मावलिया का फोन आया था कि सर मेरे को 20 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो देखिए किस तरह से आपने इसको करना है। देखिए मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, सुनो। ये आप इसको x लेट कर लीजिए, इसको y कह दीजिए। सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहां लग गया। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y, और इसको आप रहने दीजिए पाई माइनस। देखिए क्या थोड़ी देर के लिए इसको मैं थीटा मान सकता हूं, थीटा मान लिया। बहुत ही थोड़ा अलग तरीका, आज तक मैंने क्लास में भी आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करवाया होगा, ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छा तरीका है। अब टेक एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 7 एंड x माइनस 1 इज इक्वल, ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, tan पाई माइनस थीटा। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। यहां देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां देखिए आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7x
-7 इज इक्वल कितना है देखिए tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा -tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव। अब यहां देखिए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन में यहां देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा 7 माइनस 7x इज इक्वल माइनस, ठीक है माइनस। देखिए आपने यहां पर tan इनवर्स 7 को थीटा माना था क्या, तो बताइए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7, तो मैं यहां माइनस का 7 लिख रहा हूं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस का 49 प्लस 49x, ठीक है जी। चलिए अब ये रहेगा 2x स्क्वायर माइनस के 44x प्लस के 50 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन x स्क्वायर माइनस 22x प्लस में 25 धराचार्य विधि लगा दीजिए, धराचार्य सूत्र लगाइए आप, उससे आपका आंसर आ जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b यहां पर माइनस का 22 है, स्क्वायर करेंगे 484 रहेगा, माइनस 4a इंटू सी अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखिए 22 प्लस माइनस ये रहेगा आपके पास में 384 अपॉन में 2। अब आप 384 के फैक्टर कर लीजिए, आप ये देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास में 384 को हम लिख सकते हैं 64 इंटू 6 अपॉन में 2, 64 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, कितना हो जाएगा 8, अंडर रूट में कौन रहेगा 6 अपॉन में 2। नाउ 2 का डिवाइड कीजिए आप, क्या हो जाएगा 11 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 अपॉन में 2, तो ये इसका बिल्कुल सॉरी अपॉन में जब 2 का डिवाइड कर दिया 2 नहीं आएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।